अगर आज साहबुद्दीन साहब जिंदा होते तो हिम्मत था तेजस्वी में कि इस तरह के इग्नोर किया जाता। एक ये भी आप पे आरोप लग रहा है कि आप पब्लिसिटी के लिए हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के परिवार का नाम ले रहे हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। साहबुद्दीन साहब ने हमको जो 2 झापड़ मारा, 2 बार जीत करके हमने बदला उनका चुका दिया है। तो क्या लगता है जिस तरह से हिना साहब और आपके समधी अवध बिहारी चौधरी में जो तकरार चल रही है, इस पे आप क्या कहें? मगर उनके शासनकाल में विकास तो हुआ है, चाहे वो आपका डीएवी कॉलेज हो, राजेंद्र स्टेडियम हो या सदर अस्पताल का जो कार्य हुआ है, ये सब तो उनके कार्यकाल में हुआ है। 24 की लड़ाई बहुत ही नजदीक आ गई है, तो क्या लगता है एक तरफ आप दावेदार बताए जा रहे हैं भाजपा के तरफ से और दूसरे तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, हम भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। भाजपा अगर हमको टिकट देती है, बिल्कुल मुस्तैदी और शरीफ लोगों के सहयोग से यह चुनाव भाजपा के झोली में जीत कर देने का काम करेंगे। एक ये भी आप पे आरोप लग रहा है कि आप पब्लिसिटी के लिए हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के परिवार का नाम ले रहे हैं और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। हम न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने दुख भरी दर्द अपने सीने में दबा करके। उस परिवार पर अन्याय हो रहा था तो हम खड़ा हुए थे, अपने पब्लिसिटी के लिए नहीं। अब वोट के लिए तो हम कभी राजनीति करते ही नहीं हैं, हम न्याय के लिए राजनीति करते हैं। जहां अन्याय होता है वहां सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाते हैं। याद कीजिए, दरबार सिनेमा के सामने शंभूपुर का एक तेली का लड़का की हत्या होती है, साहबुद्दीन साहब ने मेरा नाम एफआईआर में डलवा दिया, मेरे बेटे का नाम एफआईआर में डलवा दिया। मेरे एक मित्र हैं प्रभुनाथ यादव, उनका नाम आ गया। हमारे बड़े भाई ब्रजेंद्र यादव जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, एक छोटे भाई सुरेंद्र यादव, 5 आदमी को अभियुक्त बना दिए गए साहबुद्दीन साहब द्वारा। हम उस दिन जरूर डर गए थे, लेकिन ईश्वर ने हमको मदद किया। उस नाम में 1 पैसा लगा भी नहीं और हम लोगों का सब लोग बरी हो गए। अराजकता की स्थिति थी, लालू यादव का साम्राज्य था, उसमें भी हम बरी हो गए क्योंकि हम वो घटना किए नहीं थे, घटना में शामिल भी नहीं थे। तो हम प्रतिशोध की आग में जलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों को जहां लगता है कि हमारा विरोधी क्यों न हो, निर्दोष फंसाया जा रहा है, हम वहां खड़ा होते हैं। जिस तरह से अब आरजेडी हिना साहब को अलगाव कर दी है, उनको एक साइडलाइन कर रही है, तो क्या लगता है आरजेडी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? देखिए, पहले भी कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि आरजेडी के संस्थापक नेताओं में पूर्व सांसद साहबुद्दीन मुख्य भूमिका अदा किए थे। इस बात से न आरजेडी का कोई बड़े लोग, और उस व्यक्ति ने कहा था कि एक लालू यादव बच जाएंगे और एक हम बच जाएंगे, तब भी हम लोग आरजेडी में रहे, हम किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे। और अंत तक अपने बात पर उन्होंने कायम रखा। लालू यादव की अल्पमत की सरकार थी। साहबुद्दीन साहब ने सारे विधायकों को बंदी बनाकर पटना के एक 5 स्टार होटल में रख करके अगोरा करते थे, उनको संरक्षण देते थे, उनकी सरकार बनाने के लिए काम किए। ये बात सही है कि सदन में बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, सरकार गिर गई, लेकिन लालू यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से लगे रहते थे। माइनॉरिटी के वोट के ठेकेदारों से हम पूछना चाहते हैं कि आप चुप क्यों बैठे हैं? साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ इस तरह की हरकतें आरजेडी के नेता लोग कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। अगर आज साहबुद्दीन साहब जिंदा होते तो हिम्मत था तेजस्वी में कि इस तरह के इग्नोर किया जाता। चाहे किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में एक निश्चित रूप से सिद्धांतवादी आदमी थे। हम उनके प्रबल विरोधी रहे हैं, लेकिन उनके कुछ कामों का हम प्रशंसक भी रहे हैं। आज भी अगर सिवान में कोई सांसद साहब का नाम लेता है तो सबसे पहले शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है और उन्हें एक विकास पुरुष के रूप में देखा जाता है। तो क्या आप उनको भी विकास पुरुष के रूप में देखते हैं? विकास पुरुष तो नहीं थे, उनके लोगों ने उनको विकास पुरुष की उपाधि जरूर दी थी। जो आदमी विकास करेगा वो दूसरे के माँ बहन का सुहाग नहीं उजाड़ेगा। आपने देखा होगा, छोटे लाल टाणवा का एक लड़का क्रिकेट मैच खेल रहा था, दौड़ा करके पकड़ करके उसकी हत्या कर दी जा रही है।
दूसरी बात छोड़िए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामाकांत पाठक का लड़का अपने ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेल रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। साहबुद्दीन साहब, आप विकास पुरुष हैं, जहाँ हिंसा होती है, प्रतिहिंसा होती है, वहाँ विकास की बात नहीं की जा सकती है। लेकिन सैकड़ों लोगों की, हमारे एक मित्र थे अशोक जी, जो पचरुखी के रहने वाले थे, पचरुखी थाना के सामने उनका दवा का दुकान था। सुबह 9 बजे उनको उठा करके ले जा करके, आज तक उनका डेड बॉडी भी पता नहीं चला। 9 बजे सुबह सभी लोगों ने देखा किसने उनको उठाया, और आज तक उनकी पत्नी न विधवा है न सुहागन है, क्योंकि डेड बॉडी का पता भी नहीं चला। तो इस तरह की हरकतें उनके शासनकाल में हुआ है, तो हम उनको विकास पुरुष की संज्ञा नहीं दे सकते। मगर उनके शासनकाल में विकास तो हुआ है, चाहे वो आपका डीएवी कॉलेज हो, राजेंद्र स्टेडियम हो, या सदर अस्पताल का जो कार्य हुआ है, ये सब तो उनके कार्यकाल में हुआ है। निश्चित रूप से जो प्रशंसनीय, हमने कहा कि जो काम किए हैं, कुछ काम उनके अच्छे लगे, हम उनके प्रशंसा भी किया, लेकिन जो उन गलती करते थे उनका हम विरोध भी करते थे। एक सिंगल आदमी थे कि उनके खिलाफ हम माने मुखर होकर विरोध करते थे। विकास का काम अलग, लेकिन विनाश का काम किसने किया? सीवान के सारे व्यवसायी भूखे मर रहे थे। एक मोहम्मदन भाई लोग मिल करके उनसे अस्पताल में मिलने गए कि हमारे यहाँ सीवान में कोई खरीद करने वाले नहीं आ रहे हैं। उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरा में चले गए। उन लोग आकर हमसे बताए, जहाँ शांति है, सौहार्द है, प्रेम भाईचारा है, मिलत है, वही विकास की बात की जा सकती है। विकास की बात आप पूछते हैं, 1600 करोड़ रुपया की राशि हाजीपुर से छपरा का 4 लेन की स्वीकृति हमने कराई। 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज तक नितिन गडकरी जी से हमने स्वीकृति कराई। सीवान में पासपोर्ट कार्यालय की उद्घाटन हमने किया। 5 करोड़ रुपया, हम सांसद नहीं हैं, लेकिन 5 करोड़ रुपया ला करके VMEC हाई स्कूल के ग्राउंड में दलित वर्ग के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास का निर्माण हम करवा रहे हैं। ये विकास नहीं है तो और क्या है? मगर आज भी सीवान की जनता एक पार्क के लिए तरसती है। आप 10 साल सांसद रहे हैं, मगर आज भी सीवान में एक पार्क नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? जमीन दीजिएगा तब न पार्क बनेगा भैया, ज़मीनें उपलब्ध नहीं है। बहुत प्रयास किए हम लोग गांधी मैदान को पार्क बनाने के लिए, उसके अगल बगल हम लोगों ने सोलिंग भी करवाया और हेपर लाइट की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई थी अपने सांसद विकास मत से, लेकिन अभी ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो क्या कीजिएगा। अभी 65 करोड़ रुपया आ करके पड़ा हुआ है केंद्रीय विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए। ज़मीनें नहीं उपलब्ध है तो भवन बन नहीं रहा है। अभी देख रहे हैं कि दरोगा कॉलेज में चल रहा है। पार्क के लिए ज़मीन दीजिएगा, आप दीजिए ना, हम बनवाने के लिए तैयार हैं। हम CSR का पैसा आज भी भारत सरकार से लाने के लिए हम सक्षम हैं, क्योंकि हमारे मित्र हैं लोग और प्रशासन के लोग हैं, हम लोगों से आग्रह करके लाएंगे, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं है पार्क। यहाँ की जो स्थानीय सांसद महोदय है, वो उनका भी विकास कहीं दिख नहीं रहा है, ये जनता का आरोप है। भाई जनता जाने और सुने हुए लोग, उन लोग जाने, उन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं बोल रहा। तो क्या लगता है, जिस तरह से हिना साहब और आपके समधी अवध बिहारी चौधरी में जो तकरार चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले एक हम इंटरव्यू में कहे थे कि किसी भी दल में जब उपेक्षा हो तो अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। जो देव ने मेरा टिकट काट दिया, हमने जनता के अदालत में जनता के आशीर्वाद के भरोसे निर्दलीय कूदने का काम किया। चुनाव जीते ना। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कोई नेता उसका धरोहर नहीं होता है। और विरासत में मिले लोगों को क्या मतलब है कि हत्या हो रही है कि लूट हो रही है? जिसको मिला है विरासत में, जो संघर्ष करके गया है, उसको तो दर्द और पीड़ा होती होगी कि हमारे मतदाता के साथ इस तरह का। आप कह रहे हैं ना विकास की बात, 5000 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाएं, 17 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, 14 आदमी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करा। आज भी मेरा एक लड़का है जो एम्स में रहता है, रात दिन यहाँ के लोगों का इलाज कराने का हम काम करते हैं। सुधीर जायसवाल को देखते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, एक डेग चला नहीं जा रहा था उनसे, उनको लेकर अपने साथ गए। और RK यादव किडनी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं एम्स के, उनसे हमने डायरेक्ट दिखलवाया। आज बेचारे अच्छे हैं। तो ये काम
क्या साहब साहब कब किए थे? किसी मरीज को रखते थे? हमारे यहाँ 250, 300, 400 मरीज रहते थे और सब लोगों को खाना खिलाना, सब लोगों का इलाज कराना, और महीना में 1-2 आदमी मर भी जाते थे तो उनके परिजन से पूछते थे कि आप दाह संस्कार यहाँ करेंगे या अपने गाँव ले जाएंगे? तो जब लोग गाँव कहते थे कि गाँव ले जाएंगे तो हम 18,000 रुपया एम्बुलेंस का लगता था उस समय, अब उन शव को उनके घर तक भेजने का व्यवस्था करते थे। एक ये भी आप पे आरोप लग रहा है कि विधानसभा में भी आपको टिकट चाहिए, लोकसभा में आपको टिकट चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में और कोई नेता नहीं है? हमने आप लोग के चैनल पर कहा था कि हम विधानसभा का टिकट मांगने नहीं गए थे और आज भी अपने बात पर कायम है। कोई हमारे शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व कह दे कि हम उनके दरवाजे पर टिकट मांगने गए हों, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। टिकट मेरे घर भेजा गया, पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष संजय पांडे के माध्यम से हमको टिकट भेजा और कहा कि सीमांत छपरा गोपालगंज में हमारे पास यादव चेहरा नहीं है, आप लड़िएगा तो पार्टी को फायदा होगा। हम क्या करते, कायर और बुद्धिजील बन के घर में बैठ जाते कि मर्द के साथ लड़ते। 178 वोट से सीमान में हारे हैं, जबकि 11,000 वोट से हम देहात से जीत कर आए हैं। हमारे ही कुछ लोगों ने, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि भाजपा के लोग भाजपा को हराने का काम न करें तो भाजपा हारने वाली पार्टी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन हमारे ही दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की वजह से हम हार गए। खुल के बताइए वो कौन लोग हैं? हम काहे के लिए खुल कर बताएं? हम किसी का न्योता नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीटिंग चल रही थी, हमने कहा था कि हम न्योता किसी का नहीं रखते हैं। साहबुद्दीन साहब ने हमको जो 2 झापड़ मारा, 2 बार जीत करके हमने बदला उनका चुका दिया है। जिन नेता ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, पता चल जाएगा, वक्त आएगा, समय आएगा, उनका नेता वापस कर देंगे।